हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है पार्टनरशिप। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ छोटा है एंड इसको आप इजीली कवर कर सकते हो। बट इस चैप्टर को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन स्पीड की भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इस चैप्टर में कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप अच्छे से कवर कर लेते हो, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे एंड उसके बाद इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। सो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप का हिंदी में मतलब होता है साझेदारी। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब एक से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं बिजनेस पार्टनर्स। एंड यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है पार्टनरशिप का। इसमें मेजरली 3 टर्म्स होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट, सेकंड है हमारा टाइम एंड थर्ड टर्म है प्रॉफिट। अब एक एक करके समझेंगे आखिर ये होते क्या है। इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट होता है जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है। सेकंड टर्म है टाइम। ये वो टाइम होता है जितने टाइम के लिए हम अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं। एंड थर्ड टर्म है प्रॉफिट। ये वो अमाउंट होता है जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है वो मेजरली 2 टर्म्स पे डिपेंड करता है। पहला इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड है टाइम। मतलब ये जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे एंड ये प्रॉफिट डिपेंड करता है टाइम पे। अगर आप किसी बिजनेस में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर आप किसी बिजनेस में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट एंड टाइम के। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट टाइम की रेशियो पता हो तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट की रेशियो निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की रेशियो पता हो तो हम टाइम की रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें 2 टर्म्स पता हो तो हम तीसरे टर्म की रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के इक्वल नहीं लिख सकते, आप इनकी रेशियो को इक्वल लिख सकते हो। तो ये हमारा गलत है। मान लो ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं। ए ने इन्वेस्ट किया है 5,000, बी ने इन्वेस्ट किया है 6,000 एंड सी ने 7,000 इन्वेस्ट किया। अब अगर टाइम की बात करें तो ए ने 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने 10 मंथ के लिए एंड सी ने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड ये है टाइम। अगर हम इनकी रेशियो लें तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, आएगी 5, 6 एंड 7। एंड अगर हम टाइम की रेशियो लें तो ये होगा 9, 10 एंड 12। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें प्रॉफिट की रेशियो मिलेगी। ये होगा 45, 60 एंड 84। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 50, 20 एंड 28। सो प्रॉफिट की रेशियो निकल के आ गई 50, 20 एंड 28। सिमिलरली अगर हमें प्रॉफिट की रेशियो दी गई हो
50, 20 एंड 28 एंड टाइम की रेशियो दी गई हो 9, 10 एंड 12। तो यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल सकते हैं। सो अगर हम प्रॉफिट की रेशियो में से टाइम की रेशियो को डिवाइड करें तो हमें इन्वेस्टमेंट की रेशियो मिल जाएगी। वो 15/9, 20/10 एंड 28/12। 4 से ये जाएगा 7 एंड ये 3, ये जाएगा 2 एंड 3 से ये जाएगा 5 एंड 3। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट की 5, 6 एंड 7 की। सिमिलरली अगर हमें प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट की रेशियो पता हो तो हम टाइम की रेशियो निकाल सकते हैं। मान लो इन्वेस्टमेंट जो है वो है I1, I2, I3 एंड I4। ये इन्वेस्ट किया जा रहा है T1, T2, T3 एंड T4 टाइम के लिए। इनकी रेशियोज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें प्रॉफिट की रेशियो मिल जाएगी। यहाँ से प्रॉफिट की रेशियो I1, T1, I2, T2, I3, T3 एंड I4, T4 मिलेगा। अगर इन केस इन्वेस्टमेंट हमारा सेम टाइम के लिए हो तो T1, T2, T3, T4 ये सारे इक्वल होंगे क्योंकि हमारा टाइम सेम है। तो यहाँ से प्रॉफिट की जो रेशियो मिलेगी वो इन्वेस्टमेंट की रेशियो के इक्वल होगी। I1, I2, I3 एंड I4। अगर इन केस हम सेम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से I1, I2, I3 एंड I4 की वैल्यू इक्वल होगी। तो जो प्रॉफिट की रेशियो मिलेगी वो टाइम की रेशियो के इक्वल होगी। ये हो जाएगा T1, T2, T3, T4। आई होप आपको इतनी चीजें बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। अब हम इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्वेश्चंस के बीच में समझेंगे। सो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ए, बी एंड सी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनकी रेशियो दी गई है एंड उनके प्रॉफिट की भी रेशियो दी गई है। तो हमें फाइंड करना है उनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो। यहाँ पे एक थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे होगा 5, 3 एंड 12 की रेशियो जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है। तो ये ए, बी एंड सी इनके प्रॉफिट की रेशियो दी गई है 5, 3 एंड 12 एंड टाइम की रेशियो दी गई है 5, 6, 8। हमें पता है अगर हम प्रॉफिट की रेशियो में से टाइम के रेशियो को डिवाइड कर दें तो हमें इन्वेस्टमेंट की रेशियो मिल जाएगी। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट की रेशियो मिलेगी 5/5 1 हो जाएगा। ये होगा 3/6 मतलब 1/2। ये होगा 12/8। 4 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 3/2। यहाँ से हमें रेशियो मिलेगी 2, 1 एंड 3 की। सो ये है इन्वेस्टमेंट की रेशियो जो कि हमें फाइंड करना था। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में हमें ए, बी एंड सी के इन्वेस्टमेंट की रेशियो दी गई है एंड दूसरी चीज उनके प्रॉफिट की रेशियो दी गई है। हमें फाइंड करना है उनके टाइम की रेशियो। ये ए, बी एंड सी इनके प्रॉफिट की रेशियो है 2, 3, 5
एंड इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 469। यहाँ से हम टाइम की रेशियो निकाल सकते हैं प्रॉफिट की रेशियो में इन्वेस्टमेंट की रेशियो को डिवाइड करके। तो इनका कर देंगे हम डिवीजन। तो यहाँ से हमें मिलेगा टाइम की रेशियो, ये हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। ये होगा 3/4 मतलब अगेन 1/2। एंड ये होगा 5/9। यहाँ से हमें टाइम की रेशियो मिलेगी 9, 9, 10। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ए, बी एंड सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने इन्वेस्ट किया इतना, बी ने इतना एंड सी ने इतना। 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट में से बी को इतना मिलता है। तो हमें फाइंड करना है कि टोटल प्रॉफिट कितना था। ए, बी एंड सी। यहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट दिया गया है 27,000। ए ने किया, बी ने 81,000 एंड सी ने 72,000। इन तीनों ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो इन तीनों के लिए टाइम सेम है। तो हमने पढ़ा है कि अगर टाइम सेम होता है तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो ही प्रॉफिट की रेशियो हो जाती है। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालेंगे। ये 000 कैंसिल हो जाएगा। इसको करेंगे 9 से डिवाइड, ये जाएगा 3 टाइम्स, 9 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। ये हमें इन्वेस्टमेंट की रेशियो मिल गई। क्योंकि हमारा टाइम सेम है तो प्रॉफिट की रेशियो भी इन्वेस्टमेंट की रेशियो ही होगी। हमें बी ने कितना अमाउंट टोटल प्रॉफिट में से रिसीव किया वो दिया गया है। तो इस 9 की वैल्यू दी गई है 36,000। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 4,000। हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए तो 1 यूनिट की वैल्यू है 4,000। अगर हम टोटल प्रॉफिट देखें तो 9 + 8 17 + 3 ये हो जाएगा 20। यहाँ से हम 20 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 4,000 इंटू 20। तो टोटल प्रॉफिट आएगा 80,000। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ए, बी, सी बिजनेस पार्टनर्स हैं। ए ने इन्वेस्ट किया है इतना 4 महीने के लिए, बी ने इन्वेस्ट किया है इतना 3 महीने के लिए एंड सी ने इन्वेस्ट किया है इतना 5 मंथ के लिए एंड टोटल प्रॉफिट दिया गया है। हमें फाइंड करना है कि टोटल प्रॉफिट में से ए को कितना प्रॉफिट मिला। ए, बी एंड सी, यह इन्वेस्टमेंट इसने किया है 3,20,000 का, इसने किया है 5,140 एंड सी ने किया है 2,70,000। अगर हम टाइम की बात करें तो ए ने किया है 4 मंथ के लिए, बी ने किया है 3 मंथ के लिए एंड सी ने किया है 5 मंथ के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालेंगे। तो ये 40 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट की रेशियो मिलेगी 32, 51 एंड 27। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम की रेशियो है 4, 3 एंड 5। हमें पता है टाइम की रेशियो को इन्वेस्टमेंट की रेशियो से मल्टीप्लाई करने पे प्रॉफिट की रेशियो मिलती है। यहाँ से प्रॉफिट की रेशियो मिलेगी 128, 51 3 जा 153 एंड 27 5 जा 135। अगर हम इन सबको ऐड करें
तो ये है 416 एंड टोटल प्रॉफिट दिया गया है इतना। तो 416 की वैल्यू दी गई है इतनी। ये इससे जाएगा 3 टाइम्स एंड 00। 1 यूनिट की वैल्यू है 300। हमें फाइंड करना है ए का शेयर, मतलब टोटल प्रॉफिट में से ए को कितना मिलता है। तो ए को मिलता है 128 यूनिट टोटल प्रॉफिट का। 1 यूनिट की वैल्यू है 300, 128 यूनिट की वैल्यू होगी 128 इंटू 300। 28 3 जा होता है 84 एंड ये 3 एंड 00। सो ए को टोटल प्रॉफिट में से इतना अमाउंट रिसीव होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ए कोई बिजनेस स्टार्ट करता है 4000 रुपये से एंड 4 महीने बाद बी उसमें इन्वेस्ट करता है 5000 रुपये। 1 साल के बाद दोनों ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो इतना है। तो हमें फाइंड करना है कि ए ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। ए एंड बी, इसने इन्वेस्ट किया है 4000 एंड इसने इन्वेस्ट किया है 5000। अगर हम टाइम की बात करें तो इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया एंड बी ने 4 महीने बाद ज्वाइन किया है। तो बी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। यहाँ से हम प्रॉफिट की रेशियो निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की रेशियो होगी 4 एंड 5 एंड टाइम की रेशियो होगी 3 एंड 2। प्रॉफिट की रेशियो है ये 12 एंड 10। ये हो जाएगा 6 एंड 5। ये टोटल है 11 एंड टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया है 22,000। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये होगा 2000 के इक्वल। हमें ए का प्रॉफिट चाहिए तो ए ने प्रॉफिट कमाया है 6 यूनिट। यहाँ से 6 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 6 इंटू 2000 मतलब 12,000 रुपीज़। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। ए बी एंड सी मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इतना इतना एंड इतना। 4 महीने के बाद बी ने उसमें से 6000 रुपये निकाल लिए एंड सी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट उनको होता है इतने रुपए का। तो हमें फाइंड करना है बी का प्रॉफिट अमाउंट कितना है। हमें इन्वेस्टमेंट एंड टाइम दिया गया है तो यहाँ से हम प्रॉफिट की रेशियो निकाल सकते हैं। ए जो है एक भी रुपए ना निकालता है ना उसमें डालता है। तो ए का अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया वो उसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। अगर हम बात करें बी की तो उसने 24,000 रुपये इन्वेस्ट किए 4 महीने के लिए एंड 4 महीने बाद वो 24,000 में से 6,000 रुपीज़ को निकाल लेता है। तो बचा अमाउंट वो है 18,000 एंड 18,000 रुपये वो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। सिमिलरली अगर हम सी की बात करें तो सी जो है इनिशियली 42,000 रुपये 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है एंड 4 मंथ बाद वो 10,000 रुपये निकाल लेता है। तो बचा अमाउंट 32,000। तो सी 32,000 रुपीज़ 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो हम प्रॉफिट की रेशियो निकाल सकते हैं। ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। एट से सब में डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 15 टाइम्स। 8 3 जा 24, ये होगा 21
8 से ये कैंसिल हो जाएगा एंड 8 से ये, तो हमें प्रॉफिट की रेशियो मिल जाएगी, ये होगा 45, ये होगा 12 प्लस 18 एंड ये होगा 21 प्लस 32। यहाँ से हमें प्रॉफिट की रेशियो मिलेगी 45, 30 एंड 53। इन सब का टोटल करेंगे, ये होगा 128 एंड टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया है क्वेश्चन में इतना। सो 128 की वैल्यू हो जाएगी 11960। सो ये 128 से जाएगा 9 3 एंड 4 टाइम्स। हमें पी के प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए, तो एक यूनिट की वैल्यू है इतनी, तो 30 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 93.44। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आएगी 2803.12। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ए बी एंड सी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट करता है इतना एंड बी इन्वेस्ट करता है इतना, यहाँ पे एंड बी होगा। 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट होता है इतने का, जिसमें से ए को प्रॉफिट होता है इतने का। तो हमें फाइंड करना है कि सी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। हमें पता है प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट के। तो यहाँ से प्रॉफिट की रेशियो एंड इन्वेस्टमेंट की रेशियो इक्वल हो, ये होगा ए प्रॉफिट अपॉन टोटल प्रॉफिट इक्वल एज इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। ए का प्रॉफिट है 320 एंड टोटल प्रॉफिट हो रहा है 1105 का। ए ने इन्वेस्ट किया 25 एंड 60। मान लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट है x, ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा एंड 32 से ये जाएगा 8 टाइम्स। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1105 इंटू 8, ये वैल्यू आएगी 88 एंड 40। सो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना है एंड ए एंड बी का इतना है। तो अगर हम ए के अमाउंट को बी के अमाउंट को एंड प्लस सी के अमाउंट को ऐड करें तो वो वैल्यू इक्वल होगी 8840 के। यहाँ से हमें सी ने कितना, तो सी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो निकल के आएगा। इन दोनों का सम इसमें से करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 8840 माइनस 4560, ये वैल्यू आएगी 4280 के। मतलब सी ने 4280 रुपीज इन्वेस्ट किया था। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। शुभम एंड सुरभि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। शुभम ने इन्वेस्ट किया है इतना एंड सुरभि ने इन्वेस्ट किया है इतना। दोनों ने ये इन्वेस्टमेंट 7 साल के लिए किया है। तो हमें फाइंड करना है कि दोनों के प्रॉफिट की रेशियो क्या होगी। दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, इसलिए इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो ही प्रॉफिट की रेशियो होगी। तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट की रेशियो निकालें, ये इक्वल होगी इन्वेस्टमेंट की रेशियो। तो शुभम ने इन्वेस्ट किया है 1248x प्लस
3264 एंड सुरभि ने इन्वेस्ट किया है 780x प्लस 2040। इसमें से हम 8 कॉमन कर सकते हैं एंड नीचे से हम 5 कॉमन कर सकते हैं। तो अगर हम 8 को कॉमन करें, ये होगा 156x प्लस 408 एंड अगर हम 5 को कॉमन करें, ये होगा 156x प्लस 408। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें रेशियो मिलेगी प्रॉफिट की 8 एंड 5 की। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मोहित, महेश एंड मुन्ना 3 लोग हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। मोहित ने इन्वेस्ट किया इतना, महेश ने इतना एंड मुन्ना ने इतना। महेश को टोटल प्रॉफिट में से इतना अमाउंट रिसीव होता है। तो हमें फाइंड करना है मोहित और मुन्ना की प्रॉफिट अमाउंट के बीच का डिफरेंस कितना है। ये है मोहित, महेश एंड मुन्ना। इसने इन्वेस्ट किया है 21,760, इसने 60,640 एंड इसने 24,320। यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, इसका मतलब है टाइम तीनों के लिए इक्वल है। तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट की रेशियो प्रॉफिट की रेशियो के इक्वल होती है अगर टाइम इक्वल है तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालेंगे। इन तीनों के बीच रेशियो 0 तो कैंसिल हो जाएगा। इन सब में अगर हम 16 से डिवाइड करें तो ये जाएगा 136 टाइम, ये जाएगा 104 टाइम्स एंड ये जाएगा 152 टाइम्स। अगेन इसमें हम 8 से अगर डिवाइड कर दें तो ये रेशियो मिलेगी 17, 13 एंड 19 की। ये प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी क्योंकि टाइम इक्वल है। महेश ने जो अमाउंट रिसीव किया है वो है 97 एंड 50। सो 13 यूनिट की वैल्यू है 9750। अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, ये जाएगा 750 टाइम्स। हमें चाहिए डिफरेंस मोहित एंड मुन्ना के प्रॉफिट में। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस है 2 का। 1 यूनिट की वैल्यू है 750, तो 2 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 750 इंटू 2, ये वैल्यू आएगी 50, 100। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेहा जो है खुशी से 25% कम अमाउंट इन्वेस्ट करती है। खुशी जो है मुन्ना से 40% अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। इन तीनों के टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इतना है 1 साल के बाद। तो हमें फाइंड करना है कि मुन्ना ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। देखो तीनों 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। ये है नेहा एंड खुशी को हम के से डिनोट करेंगे। नेहा जो है खुशी से 25% कम इन्वेस्ट करती है तो इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो हो जाएगी 4 एंड 3 की। सिमिलरली अगर हम खुशी एंड मुन्ना के इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालें, खुशी 40% ज़्यादा इन्वेस्ट करती है मुन्ना से, सॉरी मोना है। तो यहाँ पे खुशी एंड मोना के इन्वेस्टमेंट की रेशियो आएगी 5 एंड 7 की। क्योंकि 40% की वैल्यू होती है 2/5, 5 पे 2 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 7। हम तीनों की रेशियो निकालेंगे तो इसमें हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई एंड इसमें हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ से हमें नेहा
खुशी एंड मोना के इन्वेस्टमेंट की रेशियो मिल जाएगी। ये हो जाएगा 21, ये होगा 28 एंड ये होगा 20। इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 69 एंड 69 की वैल्यू हमें दी गई है 1,41,450। इससे अगर इसको डिवाइड करें तो ये जाएगा 2 0 5 टाइम्स एंड 0, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 2050। हमें फाइंड करना है कि मोना ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। मोना ने इन्वेस्ट किया है 20 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हम 20 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 इंटू 2050, ये वैल्यू आएगी 41,000 के इक्वल। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। माही और विराट के इन्वेस्टमेंट की रेशियो इतनी दी गई है एंड उनके प्रॉफिट की रेशियो इतनी दी गई है। अगर माही 18 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है तो हमें फाइंड करना है कि विराट कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा। ये है माही एंड विराट, इनके प्रॉफिट की रेशियो दी गई है 19 एंड 16। इन्वेस्टमेंट की रेशियो दी गई है 95 96। हमें पता है अगर हम प्रॉफिट की रेशियो में इन्वेस्टमेंट की रेशियो को डिवाइड कर दें तो हमें टाइम की रेशियो मिल जाएगी। तो ये वैल्यू होगी 19/95 अपॉन 96। 90 से ये जाएगा 5 टाइम्स, 16 से ये जाएगा 6 टाइम, तो ये वैल्यू होगी 1/5 एंड 1/6। यहाँ से टाइम की रेशियो मिलेगी 6 एंड 5 की। माही ने इन्वेस्ट किया 18 मंथ के लिए, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 3। यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 मंथ्स। सो विराट ने इन्वेस्ट किया है 15 मंथ्स के लिए। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अमित, भानु एंड चुन्नू एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनके टाइम की रेशियो दी गई है एंड टोटल प्रॉफिट तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर अमित ने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो हमें फाइंड करना है भानु एंड चुन्नू के इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में कितना डिफरेंस है। ये अमित को हम ए से, भानु को बी से एंड चुन्नू को हम सी से डिनोट करेंगे। टोटल प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब प्रॉफिट की रेशियो 1 1 एंड 1 की हुई। टाइम की रेशियो दी गई है 5 4 3। अगर हम प्रॉफिट की रेशियो में टाइम की रेशियो को डिवाइड कर दें तो हमें इन्वेस्टमेंट की रेशियो मिल जाती है। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट की रेशियो होगी 1/5, 1/4 एंड 1/3। ये रेशियो आएगी 12, 15 एंड 20 की। अमित के इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इतना दिया गया, मतलब इस 12 की वैल्यू दी गई है 36 एंड 60। 12 से ये जाएगा 305 टाइम्स। हमें भानु एंड चुन्नू के इन्वेस्टमेंट के अमाउंट का डिफरेंस चाहिए, तो इनके बीच का डिफरेंस है 5 यूनिट। यहाँ से हम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 इंटू 305, ये वैल्यू आएगी 1525। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। XYZ एक बिजनेस में इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं इतना, इतना एंड इतना। उनके टाइम की रेशियो इतनी दी गई है एंड प्रॉफिट की रेशियो इतनी दी गई है, तो हमें इतने की वैल्यू फाइंड करनी है।
एक्स, वाई एंड जेड। प्रॉफिट की रेशियो दी गई है 7, 8, 9 एंड टाइम की रेशियो दी गई है 63, 64 एंड 60। हमें पता है यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल सकते हैं प्रॉफिट की रेशियो में टाइम की रेशियो को डिवाइड करके। ये रेशियो आएगी 7/63, 8/64 एंड 9/60। ये इक्वल होगा 1/9, 1/8 एंड 3/20। यहाँ से रेशियो मिलेगी 40, 45 एंड 54। वाई के इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इतना है, मतलब इस 45 की वैल्यू है इतनी। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल 45 3 सा होता है 135, ये जाएगा 300 टाइम्स। 1 यूनिट की वैल्यू आई 300। यहाँ से हम 40 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 40 इंटू 300। ये इक्वल होगा ए प्लस 7500 के। यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 120 माइनस 7500, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4500। सिमिलरली हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 54 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 54 इंटू 300, ये वैल्यू इक्वल होगी बी माइनस 2800 के। 54 3 जा होता है 162, ये हो जाएगा 162 एंड 00 प्लस 2800। यहाँ से बी की वैल्यू आएगी 90,000। हमें बी माइनस 3a की वैल्यू चाहिए, तो बी माइनस 3a इक्वल होगा 19,000 माइनस 13,500, ये वैल्यू इक्वल होगी 5500 के। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। M&K एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो इतनी है। 6 महीने के बाद M और K अपने इन्वेस्टमेंट को 100% एंड 50% से इंक्रीज कर देते हैं, एंड N जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट को 20% से डिक्रीज कर देता है। अगर N का प्रॉफिट अमाउंट इतना है तो हमें फाइंड करना है M का प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा। ये M, N एंड K इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो दी गई है 2, 5, 4। अगर हम प्रॉफिट के रेशियो की बात करें तो 2 यूनिट इन्वेस्ट होता है 6 महीने के लिए, एंड बी 5 यूनिट 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। सिमिलरली के 4 यूनिट 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। अब ये जो 2 है उसको 100% से इंक्रीज किया जाता है, तो 2 का 100% होगा 2, तो इसको इंक्रीज करने पे वैल्यू आएगी 4, एंड 4 को बचे हुए 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। सिमिलरली के अपने इन्वेस्टमेंट को 50% से इंक्रीज करता है, तो 4 का 50% होगा 2, एंड इसको 50% से इंक्रीज करेंगे वैल्यू आएगी 6, एंड 6 को हम 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब एन जो है अपने इन्वेस्टमेंट को 20% से डिक्रीज कर देता है, तो 5 का 20% होगा 1, 5 में से 1 डिक्रीज करेंगे वैल्यू आएगी 4, 4 को 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ से हमें
एम एन एंड के प्रॉफिट की रेशियो मिल जाएगी। 6 से सब में कर देंगे डिवाइड। ये रेशियो आएगी 6, 9 एंड 10। इस 9 यूनिट की वैल्यू दी गई है 1008। अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 9 से ये जाएगा 112 टाइम्स। हमें चाहिए एम का प्रॉफिट अमाउंट, तो एम इन्वेस्ट करता है 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 6 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 112 इंटू 6। ये वैल्यू आएगी 672 रुपीज। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ए बी एंड सी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट करता है इतना, बी इतना एंड सी इतना। 6 महीने के बाद सी उसमें से 15,000 रुपये निकाल लेता है एंड ए उसमें 4,500 रुपीज ऐड करता है। 1 साल के बाद उनको प्रॉफिट मिलता है इतने का। तो हमें फाइंड करना है सी का प्रॉफिट अमाउंट ए के प्रॉफिट अमाउंट से कितना ज़्यादा होगा। ये है ए, बी एंड सी। ए इन्वेस्ट करता है 40,500 रुपीज 6 मंथ के लिए एंड 6 मंथ बाद ये उसमें 4,500 रुपीज और ऐड कर। तो इसमें अगर हम 4,500 रुपीज ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 45,000 अगले 6 मंथ के लिए। सिमिलरली बी इन्वेस्ट करता है 45,000। 6 मंथ बाद बी ना पैसे निकालता है और ना ही उसमें इन्वेस्ट करता है, मतलब बी ये अमाउंट इन्वेस्ट करता है 12 मंथ के लिए। अब आते हैं सी पे। तो सी इन्वेस्ट करता है 60,000 रुपीज 6 मंथ के लिए एंड 6 मंथ बाद वो उसमें से 50,000 रुपीज को निकाल लेता है। तो बचा अमाउंट 45,000 वो इन्वेस्ट होगा अगले 6 मंथ के लिए। यहाँ से हमें प्रॉफिट की रेशियो मिल जाएगी। 6 से सब में डिवाइड कर देंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा सब में। 15 से करेंगे सब में डिवाइड, ये जाएगा 27 एंड 30 टाइम्स। ये जाएगा 30 इंटू 2, ये जाएगा 40 30 टाइम्स। यहाँ से हमें रेशियो मिलेगी 57, 60 एंड 70 का। अगर हम इसका टोटल निकालें तो ये वैल्यू आएगी 187। ये है प्रॉफिट की रेशियो एंड टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया है 56,100। ये इससे जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू होगी 300। सी इससे ज़्यादा है 13 यूनिट। यहाँ से हम 13 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 13 इंटू 300, ये वैल्यू आएगी 3900। सो सी के प्रॉफिट का अमाउंट 3900 ज़्यादा है ए के प्रॉफिट के अमाउंट से। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सुभाष एंड कमलेश एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इतना एंड इतना है, उनके टाइम का रेशियो इतना है, टोटल प्रॉफिट इतना है एंड उसमें से सुभाष के प्रॉफिट का अमाउंट इतना है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सुभाष के प्रॉफिट का अमाउंट दिया गया है एंड टोटल अमाउंट दिया गया है। अगर हम सुभाष के अमाउंट को टोटल के प्रॉफिट के अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कमलेश को प्रॉफिट में से कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो निकल जाएगा। तो यहाँ से कमलेश
का शेयर मिलेगा वो होगा 7130 माइनस 3100, ये इक्वल होगा 4030। यहाँ से सुभाष को हम एस से एंड कमलेश को के से डिनोट करें तो यहाँ से हम प्रॉफिट की रेशियो निकाल सकते हैं। कमलेश का प्रॉफिट है 4030 एंड सुभाष ने इतना प्रॉफिट कमाया है। इन दोनों की हम लेंगे रेशियो, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। 31 से कर देंगे डिवाइड, ये होगा 10 टाइम्स एंड ये जाएगा 13 टाइम्स। तो प्रॉफिट की रेशियो मिल गई हमें टाइम की भी रेशियो दी गई है, वो है 12 एंड 13 की। यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल सकते हैं इन दोनों में डिवाइड करके। ये होगा 5/6 एंड 1, यहाँ से रेशियो मिलेगी 5 एंड 6 की। एंड इन्वेस्टमेंट हमें दिया गया x माइनस 100 x प्लस 190, इसकी रेशियो है 5/6। इनके बीच डिफरेंस है 1 का एंड अगर हम इनके बीच डिफरेंस देखें तो ये है 290, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 290। यहाँ से x माइनस 100 इक्वल 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 290 इंटू 5, 29 5 जो होता है 145 एंड 0। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1550 रुपीज़। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। M और N एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। M इन्वेस्ट करता है x रुपीज़ एंड N इन्वेस्ट करता है x प्लस 800 रुपीज़। एक साल के बाद M अपने इन्वेस्टमेंट में से 800 रुपये कम कर देता है एंड N अपने इन्वेस्टमेंट में इतना अमाउंट ऐड कर देता है। 2 साल के बाद टोटल प्रॉफिट में से, जो कि इतना है, N को प्रॉफिट मिलता है इतने रुपए का। तो हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। N का प्रॉफिट है N शेयर, वो है 4760। अगर हम M का प्रॉफिट निकालें तो ये वैल्यू होगी 8820 माइनस 4760, ये वैल्यू आएगी 4060। अगर हम M एंड N के प्रॉफिट की रेशियो निकालें तो ये है 4060 एंड ये है 4760। इन दोनों की रेशियो लेंगे, 0 तो कैंसिल हो जाएगा। 14 से करेंगे डिवाइड, 14 से ये जाएगा 29 टाइम्स एंड ये जाएगा 34 टाइम्स। प्रॉफिट की रेशियो में एक और तरीके से निकाल सकते हैं। M इन्वेस्ट करता है X अमाउंट 1 ईयर के लिए एंड 1 साल के बाद ये अमाउंट X प्लस 800 हो जाता है। अगर हम N की बात करें तो पहले साल N इन्वेस्ट करता है X प्लस 800 एंड 1 साल के बाद वो इन्वेस्ट करता है X, यहाँ पे माइनस हुआ क्योंकि M डिक्रीज कर रहा है 800, N इंक्रीज कर रहा है 1600, तो ये हो जाएगा X प्लस 16 प्लस 800, ये वैल्यू आएगी x प्लस 2400। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट की रेशियो मिल जाएगी 2x माइनस 800, 2x प्लस 3200, 2 से कर देंगे डिवाइड, ये हो जाएगा x माइनस 400, x प्लस 1600, ये भी प्रॉफिट की रेशियो है
एंड ये भी प्रॉफिट की रेशियो है। तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। x माइनस 400 अपॉन x प्लस 1600 इक्वल होगा 29 अपॉन 34 के। इन दोनों के बीच डिफरेंस है 5 का एंड इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाला तो ये है 2000। मतलब 5 यूनिट की वैल्यू है 2000। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 400। सो x माइनस 400 इक्वल 29 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 29 इंटू 4 एंड 400 को उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 400 मतलब 12,000। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। रमेश 4500 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट करता है नितिन से। नितिन इन्वेस्ट करता है 7 मंथ के लिए, रमेश इन्वेस्ट करता है 11 मंथ के लिए। रमेश का जो प्रॉफिट शेयर है वो 2400 ज़्यादा है नितिन के प्रॉफिट शेयर से। अगर टोटल प्रॉफिट इतना है तो हमें फाइंड करना है कि रमेश ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। टोटल प्रॉफिट है 7200, उसमें से रमेश 2400 ज़्यादा अमाउंट रिसीव करता है। तो रमेश का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो होगा 4800 एंड नितिन का प्रॉफिट शेयर होगा 2400। टोटल हो गया 7200 एंड रमेश का प्रॉफिट अमाउंट 2400 ज़्यादा हो गया नितिन से। यहाँ से हम रमेश एंड नितिन के प्रॉफिट की रेशियो निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 4800 एंड 2400। ये रेशियो होगी 2 and 1 की। अगर हम टाइम की रेशियो देखें तो ये हो जाएगा 7 and 11। यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल सकते हैं प्रॉफिट की रेशियो में टाइम की रेशियो को डिवाइड करके। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो हो जाएगी 2/7 1/11। यहाँ से ये रेशियो आएगी 14 and 11 की। यहाँ पे रमेश 3 यूनिट ज़्यादा है नितिन से एंड इस 3 यूनिट की वैल्यू दी गई है 4500। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1500। रमेश ने 14 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो 14 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 14 इंटू 1500। ये वैल्यू आएगी 21,000। तो रमेश का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 21,000। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रमोद एक बिजनेस स्टार्ट करता है इतना अमाउंट इन्वेस्ट करके। 6 महीने के बाद शिवम उसको ज्वाइन करता है एंड शिवम का इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना है। अगर वो दोनों 2 साल में इतना प्रॉफिट कमाते हैं तो हमें फाइंड करना है कि प्रमोद को प्रॉफिट का कितना अमाउंट रिसीव होता है। ये है प्रमोद एंड शिवम को हम एस से डिनोट करेंगे। इसने इन्वेस्ट किया 62,500 एंड इसने इन्वेस्ट किया है 37,500। प्रमोद ने इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए मतलब 24 मंथ। शिवम उसको 6 मंथ बाद ज्वाइन करता है मतलब शिवम इन्वेस्ट करेगा 18 मंथ के लिए। सो यहाँ से हम प्रॉफिट की रेशियो निकाल सकते हैं। ये 00 कैंसिल हो जाएगा। 6 से ये जाएगा 4 टाइम्स, 6 से ये जाएगा 3 टाइम्स। 125 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स
एंड ये जाएगा 3 टाइम्स, तो प्रॉफिट की रेशियो मिलेगी 20 एंड 9 की। टोटल प्रॉफिट है 29 यूनिट एंड इस 29 की वैल्यू दी गई है 29 से ये जाएगा 6 एंड 4 64 टाइम्स। हमें फाइंड करना है प्रमोद को कितना प्रॉफिट अमाउंट मिलता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 640, प्रमोद को मिलता है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 640, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 120, मतलब ये वैल्यू है 12,800। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ए एंड बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो इतनी है। 6 महीने के बाद ए उस बिजनेस को छोड़ देता है एंड अगले 4 महीने के बाद बी उस बिजनेस को छोड़ देता है। अगर टोटल प्रॉफिट इतना है तो हमें फाइंड करना है कि ए और बी के प्रॉफिट के अमाउंट के बीच कितने का डिफरेंस होगा। ये ए एंड बी, इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो दी गई 6 एंड 5। अगर हम टाइम की बात करें तो ए 6 मंथ बाद बिजनेस को छोड़ देता है, बी जो है अगले 4 मंथ के बाद छोड़ देता है, मतलब 6 एंड 4, मतलब बी 10 मंथ बाद उस बिजनेस को छोड़ देता है। तो बी ने इन्वेस्ट किया 10 मंथ के लिए। यहाँ से हम टाइम की रेशियो ले लेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट की रेशियो एंड टाइम की रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें तो प्रॉफिट की रेशियो मिल जाएगी, ये जाएगा 3 एंड 5, यहाँ से हमें रेशियो मिलेगी 18 एंड 25 की। टोटल प्रॉफिट होगा 43 यूनिट का एंड इस 43 यूनिट की वैल्यू दी गई है 5160। 43 से ये जाएगा 12 टाइम्स, यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिली। हमें ए और बी के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो इनके बीच डिफरेंस है 7 का। यहाँ से हम 7 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 इंटू 120, ये वैल्यू आएगी 840। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पी क्यू एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो इतनी दी गई है। 8 मंथ बाद क्यू अपने इन्वेस्टमेंट में 40% डिक्रीज कर देता है एंड अगले 8 महीने के बाद पी अपने इन्वेस्टमेंट में 25% इंक्रीज कर देता है। अगर 2 सालों में टोटल प्रॉफिट इतने का हो रहा है तो हमें फाइंड करना है पी के एंड क्यू के प्रॉफिट अमाउंट के बीच कितने का डिफरेंस है। यह पी एंड क्यू 24 एंड 25। क्यू इस अमाउंट को 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है। अब इस अमाउंट में क्यू 40% डिक्रीज करता है, इसका 40% होगा 10, बचेगा 60%, तो 60% होगा 15 एंड ये इन्वेस्ट होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट है 24 मंथ के लिए, 24 में से 8 मंथ तो चला गया, बचा है 16 मंथ। सिमिलरली अगर हम पी की बात करें तो पी क्यू से अगले 8 महीने बाद, मतलब ये अमाउंट 16 मंथ के लिए इन्वेस्ट होता है एंड पी इस अमाउंट में 25% डिक्रीज करता है, सॉरी इंक्रीज करता है। 25% का मतलब 1/4, 1/4 इंक्रीज करेगा, मतलब वैल्यू हो जाएगी 5/4, ये वैल्यू हो जाएगी 30 एंड बचा हुआ मंथ है 8 मंथ, मतलब 30 इन्वेस्ट करेगा 8 मंथ के लिए। ये है रेशियो। इन सब में अगर हम 8 से कर दें डिवाइड, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, हमें प्रॉफिट की रेशियो मिल जाएगी, ये होगा 48 प्लस 30 एंड ये होगा
25 प्लस 30, ये वैल्यू आएगी 55 एंड ये वैल्यू आएगी 78। अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो ये वैल्यू होगी 133 एंड इसकी वैल्यू हमें दी गई है 5320। इससे ये जाएगा 4 टाइम्स, 1 यूनिट की वैल्यू मिली 40। अगर हम इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो इनके बीच डिफरेंस है 23 यूनिट का। यहाँ से हम 23 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 23 इंटू 40, 23 4 जो होता है 920। यहाँ से पी और क्यू के प्रॉफिट के अमाउंट के बीच डिफरेंस हमें मिल गया 920 का। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट। किसी बिजनेस में मेजरली दो टाइप के पार्टनर्स होते हैं। पहला होता है वर्किंग पार्टनर एंड जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। देखो, वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में इन्वेस्ट तो करता ही है, साथ ही बिजनेस की देखरेख भी करता है। मतलब वर्किंग पार्टनर सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा काम करता है। अगर वहीं हम बात करें स्लीपिंग पार्टनर की तो ये वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में केवल पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता। उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। यहाँ पे आशीष है स्लीपिंग पार्टनर एंड रवि भी स्लीपिंग पार्टनर ही है। अगर वहीं हम बात करें शान की तो ये है वर्किंग पार्टनर। टोटल जो प्रॉफिट होता है वो होता है 80,000। अगर वर्किंग पार्टनर को 10% अमाउंट दिया जाता है एंड बाकी का जो बचा अमाउंट है वो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। तो 80,000 का 10% होगा 8,000। ये हो जाएगा 80,000 माइनस हो जाएगा 8,000 तो बचेगा 72,000। अब ये जो अमाउंट है वो इन तीनों में इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 2, 3 एंड 4। अगर हम इसका टोटल करें तो ये आएगा 9 एंड 9 की वैल्यू हमें दी गई है 72,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 16,000 एंड 3 यूनिट की वैल्यू होगी 24,000 एंड 4 यूनिट की वैल्यू होगी 32,000 रुपीज। तो शान को इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इतना अमाउंट मिलता है एंड पार्टनर होने के लिए उसको 8,000 और मिलता है। तो शान का टोटल प्रॉफिट होगा 24,000 प्लस 8,000। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। मान लो ए एंड बी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट करता है 4,500, बी इन्वेस्ट करता है 8,100 एंड 7 मंथ के बाद ए अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में 8,100 रुपीज इंक्रीज करता है एंड बी अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में 900 रुपीज इंक्रीज करता है।
अगर दोनों 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट की रेशियो फाइंड करनी है। इसको हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। पहले 4500 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट हो रहा है एंड अगले 5 मंथ इसमें इतना अमाउंट ऐड हो रहा है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 4500 प्लस 1800 इंटू 5। सिमिलरली अगर हम बात करें पी की, तो पी इन्वेस्ट करता है 8100 रुपीज़ 7 मंथ के लिए एंड 7 मंथ के बाद उसमें कुछ अमाउंट ऐड होता है, ऐड करता है 900 रुपीज़ एंड ये इन्वेस्ट करता है 5 मंथ के लिए। अगर हम यहाँ से देखें, इसको हम ब्रैकेट तोड़ के भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4500 इंटू 12 प्लस 1800 इंटू 5 एंड ये हो जाएगा 8100 इंटू 12 प्लस 900 इंटू 5। मतलब यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट ये मिला कि हम इनिशियल अमाउंट को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट ऐड हो रहा है एंड जो टाइम बचा हुआ है उसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा एंड वहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इस तरीके से आप अपने टाइम को बचा सकते हो एग्जाम में, क्योंकि जो अमाउंट अगर डिक्रीज हो रहा है एंड जितने टाइम के लिए हो रहा है तो उसको आप डायरेक्ट माइनस कर दोगे, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट की रेशियो मिल जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। आमिर एंड किरण एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आमिर इन्वेस्ट करता है इतना एंड किरण इन्वेस्ट करती है इतना। आमिर को 120 रुपये पर मंथ टोटल प्रॉफिट में से दिया जाता है क्योंकि वो बिजनेस को देखता है एंड बाकी का जो प्रॉफिट है वो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। अगर आमिर को टोटल प्रॉफिट में से इतना अमाउंट रिसीव होता है तो हमें फाइंड करना है कि किरण को टोटल प्रॉफिट में से कितना अमाउंट रिसीव होगा। आमिर को हम ए से डिनोट करेंगे एंड किरण को के से। ये 83,185 एंड ये 8,775। इसको अगर हम 15 से डिवाइड कर, ये आएगा 559 एंड ये आएगा 585। अगेन इसको हम 19 से डिवाइड कर सकते, ये वैल्यू आएगी 43 एंड ये 45। सबसे पहले आमिर को कितना अमाउंट रिसीव होता है वर्किंग पार्टनर होने के कारण उसको निकालेंगे, तो 12th मंथ में ये अमाउंट हो जाएगा 1440 रुपीज़। आमिर का टोटल प्रॉफिट है इतना। अगर हम इतने में से इसको माइनस कर दें तो हमें आमिर का वो प्रॉफिट अमाउंट मिल जाएगा जो उसने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिसीव किया है। तो यहाँ से हम करेंगे 6256 माइनस 1440, ये इक्वल होगा 4816 के। आमिर ने इन्वेस्ट किया 43 यूनिट, 43 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4816। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये जाएगा 112 टाइम्स। किरण इन्वेस्ट करती है 45 यूनिट, यहाँ से 45 यूनिट की वैल्यू आएगी 45 इंटू 112, 5040। सो किरण को टोटल प्रॉफिट में से प्रॉफिट अमाउंट जो रिसीव होगा वो होगा 5040। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पी एंड क्यू एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड उनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो इतनी है। अगर टोटल प्रॉफिट का 16% चैरिटी में चला जाता है एंड उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। पी को टोटल प्रॉफिट में से इतना अमाउंट रिसीव होता है, तो हमें फाइंड करना है कि टोटल प्रॉफिट कितना था। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट था 100%, जिसमें से 60% चैरिटी में चला गया, बचा अमाउंट 84%।
जो इन दोनों में इन्वेस्टमेंट की रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यह P एंड Q, इनकी रेशियो दी गई है 17 एंड 23। दोनों एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो प्रॉफिट की रेशियो के इक्वल हो जाएगी क्योंकि टाइम सेम है। P को प्रॉफिट होता है 14,280 का। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये जाएगा 8 4। यहाँ से हम Q को कितना अमाउंट प्रॉफिट में से रिसीव हुआ वो फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 23 इंटू 840, 23 4 जा 92, ये वैल्यू आएगी 19,320। सो अगर हम इन दोनों के प्रॉफिट को ऐड करें तो हमें 84% की वैल्यू मिल जाएगी। तो 84% इक्वल हो जाएगा 14,280 प्लस 19,320, ये वैल्यू आएगी 33,600। यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा टोटल प्रॉफिट 100% है। ये इक्वल होगा 33,600 अपॉन 84 एंड इंटू हो जाएगा 100। 84 से ये जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ से 100% की वैल्यू हो जाएगी 40,000 रुपीज़। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। P एंड Q कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। P इन्वेस्ट करता है 20,400 एंड Q इन्वेस्ट करता है 34,000। Q को 320 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। दोनों को 10% का इंटरेस्ट मिलता है पर एनम एंड बचा हुआ प्रॉफिट का अमाउंट उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर टोटल प्रॉफिट अमाउंट इतना है तो हमें फाइंड करना है Q को टोटल प्रॉफिट में से कितना अमाउंट रिसीव होता है। सबसे पहले Q को 320 रुपये मिलते हैं मेंटेनेंस के लिए पर मंथ, तो ये 1 ईयर में होगा 3,840 रुपीज़। अब दोनों को 10% का इंटरेस्ट मिलता है तो P के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा इतने का 10%, ये वैल्यू होगी 2,040। एंड सिमिलरली अगर हम Q की बात करें, Q को इंटरेस्ट मिलेगा 10% का तो ये अमाउंट हो जाएगा 3,400। यहाँ से अगर हम तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें, मेंटेनेंस प्लस इंटरेस्ट मिला के ये वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 448 एंड 92, 9,280। टोटल प्रॉफिट है इतना। तो मेंटेनेंस एंड इंटरेस्ट को निकाल दें तो हमें वो प्रॉफिट अमाउंट मिलेगा जो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहाँ से रिमेनिंग प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, ये इक्वल होगा 60,480 माइनस 9,280 के। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 7,200। अब हमें इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो चाहिए तो ये है P एंड Q। क्योंकि ये दोनों सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो ही प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। ये होगा 34,000। 00 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये 51 एंड ये 85। अगेन अगर हम 17 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू होगी 3 एंड 5 की रेशियो। टोटल होगा 8 यूनिट एंड 8 यूनिट की वैल्यू होगी 7,200। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 900। हमें Q का प्रॉफिट अमाउंट चाहिए तो Q को उसके शेयर के अकॉर्डिंग अमाउंट मिलेगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4,500 एंड मेंटेनेंस के लिए उसको मिलते हैं
3840 एंड इंटरेस्ट मिलता है उसको 3400। टोटल क्यू का प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा 11,740 रुपीज़। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। महिमा एंड मुकेश एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड उनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो इतनी दी गई है। अगर टोटल प्रॉफिट का 10% चैरिटी में चला जाता है एंड 20% टैक्स कट जाता है एंड जो बचा हुआ अमाउंट है प्रॉफिट का चैरिटी और टैक्स देने के बाद उसमें से उनको उसके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मुकेश को टोटल प्रॉफिट में से इतना अमाउंट रिसीव होता है, तो हमें फाइंड करना है कि टोटल प्रॉफिट कितना था। ये है महिमा एंड मुकेश, इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 8 एंड 7। अब टोटल प्रॉफिट को हम टीपी से डिनोट करेंगे। इसका 10% चैरिटी में चला जाता है, बचेगा 90%, तो 90% मतलब 9/10। अब ये जो अमाउंट बचा हुआ है उसका 20% टैक्स में कट जाता है, तो इसका 20% निकालेंगे तो वैल्यू बचेगी 80%। तो 80% का मतलब 4/5। यहाँ पे टाइम सेम है तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो ही प्रॉफिट की रेशियो होगी। तो मुकेश को रिसीव होता है 7 यूनिट, टोटल है 15 यूनिट, तो 15 का 7 यूनिट रिसीव होता है मुकेश को एंड ये अमाउंट इक्वल होगी 3840 के। 3 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 3 टाइम्स एंड ये जाएगा 5 टाइम्स। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 1280 टाइम्स। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 320 टाइम्स। यहाँ से हमें टोटल प्रॉफिट की वैल्यू मिलेगी 320 इंटू 25/7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी 8, मतलब 80,000/7। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बबलू एंड मंजू एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बबलू इन्वेस्ट करता है 25,000 एंड मंजू इन्वेस्ट करती है 40,000। वर्किंग पार्टनर होने के कारण बबलू टोटल प्रॉफिट का 20% लेता है एंड बाकी का जो अमाउंट है वो दोनों में उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। अगर उनके प्रॉफिट के अमाउंट में डिफरेंस है 200 का, तो हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट है 100x, उसमें से 20% बबलू को रिसीव होता है, तो 20% हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 20x, बचा 80x। ये वैल्यू दोनों के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है, तो बबलू को हम बी से एंड मंजू को एम से डिनोट करेंगे। बबलू इन्वेस्ट करता है 25,000 एंड मंजू इन्वेस्ट करती है 40,000। यहाँ पे टाइम सेम है तो हम इन्वेस्टमेंट की रेशियो को प्रॉफिट की रेशियो लिख सकते हैं। ये रेशियो आएगी 5 एंड 8। अगर हम टोटल निकालें तो ये है 13 यूनिट एंड इस 13 यूनिट की वैल्यू हमें 80x दी गई है। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं 80x/30। इसकी वैल्यू हो जाएगी 400x/13 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 640x/13। ये प्रॉफिट है उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। बबलू को 20% एक्स्ट्रा मिलता है, तो बबलू में 20x ऐड होगा, तो बबलू का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 660x/13 एंड मंजू का है 640x/13।
40x/13। इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू दी गई है। इन दोनों के बीच डिफरेंस है 20x/13 का। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 200। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 से ये जाएगा 10 टाइम्स, x की वैल्यू मिलेगी 130। हमें चाहिए टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है 100x, तो यहाँ से हम 100x की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू आएगी 13,000। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ए, बी एंड सी मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो इतनी है। टोटल प्रॉफिट का 10% चैरिटी में जाता है, 20% टैक्स कटता है, एंड उसके बाद ए और सी को 12.5% एंड 27.5% प्रॉफिट रिसीव होता है। एंड उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर ए ने टोटल प्रॉफिट इतना अर्न किया तो हमें फाइंड करना है कि सी ने टोटल प्रॉफिट का कितना अमाउंट अर्न किया है। सबसे पहले ए, बी एंड सी के इन्वेस्टमेंट की रेशियो दी गई है 5, 8, 7। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट है 1000x। इसका 10% जाता है चैरिटी में, 10% की वैल्यू होगी 100x, तो बचेगा 900x। अब इसका 20% टैक्स कट जाता है तो बचा अमाउंट 720x। अब इसमें से ए को एंड सी को दिया जाता है। ए को मिलता है 12.5%। 12.5% मतलब 1/8। ए को मिलेगा 90x, सी को मिलता है 27.5, तो इसका 27.5% होगा 198x। ये टोटल है 288x। अब 288x को इसमें से माइनस करेंगे तो बचा अमाउंट है 432x। हमें इसकी वैल्यू दी गई है 198x इक्वल 22। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 100/9। अब ये जो अमाउंट बचा हुआ है उसको उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये है 5, 8, 7। ये टोटल है 20। तो यहाँ से ए को मिलेगा 5 इंटू 432/20 एंड सी को 7 इंटू 432x होगा यहाँ पे अपॉन 20। ये वैल्यू इक्वल 108x के एंड ये वैल्यू इक्वल 151.2x के। हमें बी के शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ए और सी का डाटा दिया गया है एंड हमें सी ने कितना अमाउंट अर्न किया वो फाइंड करना है। तो सी को पहले इतना अमाउंट मिला था एंड अब इतना अमाउंट मिला है, तो टोटल प्रॉफिट सी का होगा 198x प्लस 151.2x। ये वैल्यू इक्वल होगी 349.2x के एंड x के प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे। ये वैल्यू दी गई है 100/9। यहाँ से हमें सी का टोटल प्रॉफिट मिलेगा 3,880 रुपीज़। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। राधा और निधि
एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। राधा ने इन्वेस्ट किया इतना एंड निधि ने इतना। टोटल प्रॉफिट का 28% दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड उसके बाद जो अमाउंट बचता है प्रॉफिट का वो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर राधा और निधि के प्रॉफिट के अमाउंट में इतने का डिफरेंस है तो हमें फाइंड करना है कि निधि ने टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया। सबसे पहले राधा एंड निधि के इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल लेते हैं। ये 105 एंड 00, ये 13,500। यहाँ से हमें रेशियो मिलेगी 7 एंड 9 की। क्योंकि दोनों को 28% प्रॉफिट में से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो यहाँ पे इनके डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 5400। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू है 2700। अगर हम टोटल की बात करें टोटल है 16। यहाँ से टोटल प्रॉफिट होगा 16 इंटू 2700। बट ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये 28% निकालने के बाद प्रॉफिट है। तो 28% निकालने के बाद बचा 72%। 72% की वैल्यू है 16 इंटू 2700। यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। ये वैल्यू इक्वल होगी 16 इंटू 2700 अपॉन 72 इंटू 100। निधि को टोटल प्रॉफिट का जो कि है 16 इंटू 2700 इंटू 100 अपॉन 72, इसका 40% रिसीव होगा। एंड उसके शेयर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसको 16 इंटू 2700 इंटू 100 अपॉन 72, ये है टोटल प्रॉफिट। इसका 72%, ये है 72 अपॉन 100 एंड इसके शेयर के अकॉर्डिंग इसको मिलेगा 9 अपॉन 16। तो यहाँ से निधि का टोटल प्रॉफिट हमें मिल जाएगा 8 से ये जाएगा 9 टाइम्स एंड ये जाएगा 2 टाइम्स। 9 से ये जाएगा 3 टाइम्स। 72 से ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 16 से ये जाएगा, ये होगा 8400 प्लस 27 9 जा 243 एंड 00, इसको कर देंगे ऐड। निधि का टोटल प्रॉफिट आएगा 32,700। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पी क्यू आर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पी इन्वेस्ट करता है इतना, क्यू इतना एंड आर इतना। पी क्यू वर्किंग पार्टनर है इसलिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं। पी लेता है 10% एंड क्यू लेता है 25% टोटल प्रॉफिट का। एंड बचा हुआ प्रॉफिट का अमाउंट तीनों में उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आर को टोटल प्रॉफिट इतने रुपए का होता है तो हमें फाइंड करना है पी को कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। ये पी क्यू एंड आर। 00 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 299 368 एंड 345। इनके बीच रेशियो मिलेगी 13 16 एंड 15। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट है 100%। इसमें से 10% प्लस 25% निकल गया 35%। तो बचा रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 65%। आर का टोटल प्रॉफिट दिया गया है, टोटल प्रॉफिट का 30%, ये होगा 13 अपॉन 20।
अब ये जो अमाउंट है वो उनके शेयर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये टोटल है 44। यहाँ से आर का जो शेयर होगा वो होगा 15/44। ये वैल्यू इक्वल है 10,530 के। 5 से 4 टाइम्स एंड ये जाएगा 3 टाइम्स। 3 से ये जाएगा 3, 5 एंड 10। 13 से ये जाएगा 2, 7, 0। यहाँ से टोटल प्रॉफिट मिलेगा 4 इंटू 44 इंटू 270। इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई, वैल्यू मिलेगी 47,520। हमें फाइंड करना है पी का शेयर। पी को पहले 10% मिलेगा टोटल प्रॉफिट का। यहाँ से पी इसका 10% होगा 4,752 एंड प्लस होगा, ये हो जाएगा 47,520 इंटू 65%, मतलब 13/20। इस अमाउंट को उसके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट होगा वो फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 13/44। 44 से ये जाएगा 1080 टाइम्स एंड 20 से ये जाएगा 54 टाइम्स। तो यहाँ से हम टोटल प्रॉफिट लिखेंगे 4752 प्लस 54 इंटू 169। ये वैल्यू इक्वल होगी 9,126 के एंड प्लस 4752। ये वैल्यू इक्वल होगी 13,878 के। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। XYZ एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो दी गई है। 5 महीने बाद X अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में इतने परसेंट इंक्रीज करता है एंड Y 37.5% डिक्रीज करता है। 1 साल के बाद वो उस अमाउंट में से 46% अमाउंट डोनेट करते हैं अनाथालय में एंड बचा हुआ अमाउंट उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर टोटल डोनेशन अमाउंट इतना है तो हमें फाइंड करना है कि टोटल प्रॉफिट का कितना अमाउंट वाई को रिसीव हुआ। एक्स, वाई एंड जेड इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 7, 8, 9। ये 7 इन्वेस्ट करता है 5 मंथ के लिए एंड अगले 7 मंथ वो इसमें 14.28% इंक्रीज करके इन्वेस्ट करता है। 7 का 14.28% होता है 1, तो ये हो जाएगा 12 मंथ के लिए एंड इसमें इंक्रीज होगा 1 अगले 7 मंथ के लिए। सिमिलरली Y डिक्रीज करता है तो ये इन्वेस्ट करेगा 12 मंथ के लिए एंड इसमें डिक्रीज होगा 37.5%। तो 8 का 37.5% होता है 3, तो डिक्रीज होगा 3 का, तो ये बचेगा 5 7 मंथ के लिए एंड ये इन्वेस्ट करता है 12 मंथ के लिए। यहाँ से हमें प्रॉफिट की रेशियो मिलेगी। ये हो जाएगा 84 प्लस 9, ये होगा 96 प्लस 35 एंड ये होगा 108। यहाँ से हमें रेशियो मिलेगी 91। यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ पे होगा 3 डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 3 डिक्रीज होगा एंड यहाँ पे वैल्यू आएगी 21। ये वैल्यू होगी 70
एंड ये वैल्यू होगी 108। इसका अगर हम टोटल करें तो 274। 40% डोनेट हो जाता है अनाथालय में। तो 40% की वैल्यू हमें दी गई है 12,604। बचा हुआ जो अमाउंट है वो है 54%। 46 से ये जाएगा 274 टाइम्स, तो 1% की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ से हम 54% की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। 274 इंटू 54, ये वो प्रॉफिट अमाउंट है जो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 274 का, इसकी वैल्यू है 54 इंटू 274। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 54। अगर हम y के प्रॉफिट की बात करें तो y को प्रॉफिट होता है 75 यूनिट का, एंड 1 यूनिट की वैल्यू है 54। तो यहाँ से हम 75 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं 54 इंटू 75 करके। ये वैल्यू आएगी 4050 के इक्वल। सो y को प्रॉफिट होगा 4050 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। P एंड Q मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। P इन्वेस्ट करता है A रुपये एंड Q इन्वेस्ट करता है B रुपीज़। बिजनेस को मैनेज करने के लिए P टोटल प्रॉफिट का 30% रिसीव करता है, एंड जो बचा हुआ अमाउंट है वो दोनों में उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। P का प्रॉफिट शेयर इतना ज़्यादा है Q के प्रॉफिट शेयर से, तो हमें फाइंड करना है कि बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का होगा। अगर B 40% कम है A से, तो यहाँ से हम A एंड B के इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल सकते हैं। तो B A से 40% कम है, 5 का 40% होगा 2, ये हो जाएगा 3। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट है 100x। P को 30% रिसीव होता है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 70x। अब ये 70x उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये है टोटल 8, इस 8 की वैल्यू होगी 70x, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू होगी 35/4। यहाँ से हम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 35 इंटू 5, 175x/4। एंड सिमिलरली हम 3 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होगा 105x/4। ये है P एंड Q। P को 30% अमाउंट ज़्यादा रिसीव होता है, तो इसमें हम 30% ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 30x। यहाँ से हमें P का प्रॉफिट मिलेगा 34 या 120, तो ये हो जाएगा 295x/4 एंड ये होगा 105x/4। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो है 190x/4, एंड इसकी वैल्यू हमें दी गई है 3800। तो ये 90 से जाएगा 20 टाइम्स, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 80। तो टोटल प्रॉफिट है 100x एंड x की वैल्यू है 80। ये वैल्यू हो जाएगी 8000। सो टोटल प्रॉफिट होगा 8000 का। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा 8000। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एंड सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा है तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई डाउट नहीं होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।